साथियों, मैं डायरेक्टर मुकेश गंभीर रेडियो बूज आज अपने एक विशेष और आत्मीय मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हुआ और मैं आप सब लोगों को इनके साक्षात्कार के माध्यम से ये एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिंदगी में जो उड़ान है वो सिर्फ परों से नहीं होती, वो हौसलों से हुआ करती है। डॉक्टर मिसेस अनुराधा मेहतानी उसकी एक प्रत्यक्ष साक्षी और प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर आज हमारे मध्य प्रस्तुत हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं और दृष्टा हूं कि मैंने इनकी यात्रा परों से नहीं हौसलों से होती हुई देखी है। इसी कारण एक घरेलू परिवार की घरेलू स्त्री होने के साथ आज ये डॉक्टर अनुराधा मेहतानी के रूप में हमारे साथ बैठी हैं और जब मैं इनको डॉक्टर के नाम से संबोधित कर रहा हूं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आपने डॉक्टरेट म्यूजिक में की है और उसके साथ साथ स्वयं ये लगनशील भी रही हैं और आज एक बहुत अच्छी गायिका के रूप में काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है श्रोताओं कि जो गायक ये महसूस करता हो कि मेरी साधना अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि वो वाकई ही उस साधना के प्रति हृदय से डिवोटेड हैं, हृदय से उससे जुड़े हुए हैं। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं डॉक्टर अनुराधा मेहतानी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनुराधा, आपको अजीब भले ही लग रहा हो कि मैं आपको डॉक्टर अनुराधा के रूप में संबोधित कर रहा हूं क्योंकि हम पारिवारिक रूप से इतने रचे मिचे हैं एक दूसरे के साथ कि आप अक्सर मेरे परिवार में रुकती रही हैं। मेरा परिवार डॉक्टर रेणु गंभीर जितना लगाव आपके प्रति रखती थी वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। That is the only loss in last 62 years. Yes. तो चलिए उनकी स्मृति को याद करते हुए मैं आज अपने श्रोताओं के सम्मुख आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई और मेहतानी साहब की जिंदगी में आने से पहले आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर ली? मेरी प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर डिस्ट्रिक्ट में हुई। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी जी। और घरेलू जीवन जैसे साधारणतः सभी घरों में होता है जी। तो मेरे पिताजी भी वैसे ही थे कि अच्छा लड़की को पढ़ा दो, सुंदर बच्ची है, जल्दी शादी कर दो जी, और अपने कर्तव्यों से मुक्ति पाओ जी। लेकिन मेरी मदर को ये शौक था कि नहीं, ये साथ साथ पढ़ाई के कुछ और भी सीखे क्योंकि वो अपने ज़माने की ग्रेजुएट थी और उस ज़माने में भी स्विम नहीं हुआ सब कुछ करती थी। तो उनको लगता था जितनी भी सुविधाएं यहाँ मिलती है वो कानपुर में पढ़ती थी जी। तो शाहजहांपुर में जो भी है वो तो कम से कम सिखा दें अपने बच्चों को जी। तो उन्होंने मेरा जब देखा ऐसे मैं गुनगुना रही थी कभी तो उन्होंने कहा इसको संगीत तो जरूर सिखाएंगे क्योंकि मैं बोलती तो बिल्कुल नहीं थी पर गाती जरूर थी बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में साइड में जो होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए
तो उन्होंने वहाँ मुझे सिखाने शुरू कर दिया और मैंने वहाँ पर कथक नृत्य भी शुरू किया साथ साथ। उसमें भी मैंने शायद 12 साल की उम्र में ही सब कुछ सीनियर डिप्लोमा कर लिया था। उसके बाद जब मैं बहुत अच्छा, सब लोग तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा गाती है, तो मुझे बाहर जाने का अवसर मिला। लेकिन वही सेम बात की, मेरे पिताजी क्योंकि उन म्यूजिक टीचर्स को जानते थे लोकली एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद देयर बिहेवियर, सो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया बाहर भेजना उनके साथ। वो उस टाइम तो बुरा लगता है, पर आज समझ आता है कि क्यों नहीं भेजा होगा। तो वहाँ पे ही रुक गई बात। और फिर 12वीं के बाद, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज टॉपर, 10th में भी मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया पढ़ाई में, 12th में भी किया। उसके बाद उनको लगा कि भाई अब इसको शादी कर देते जी। तो मुझे था कि मुझे म्यूजिक में कुछ तो पढ़ाई करनी है। वहाँ पर नहीं था सुविधा, तो उन्होंने फिर मुझे मेरे मामा जी के पास, वो बैंक में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं और अभी भी, तो उन्होंने मुझे अम्बाला भेज दिया, क्योंकि वो अम्बाला में पोस्टेड थे कि वहाँ पर म्यूज़िक में आगे आप ग्रेजुएट कर सकते हो जी। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने अम्बाला और फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया अम्बाला से चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ और अम्बाला से मेरा म्यूज़िक का ग्रेजुएशन, या मतलब ओवरऑल ग्रेजुएशन विद म्यूज़िक हुआ। तो उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते शादी हो गई जी। तो भिवानी आए शादी हो गई मेहतानी साहब की फैमिली में जी। तो मेहतानी साहब को, मेरे हस्बैंड को, दर्शन कुमार जी को ये शौक था कि भाई हम दोनों कुछ अच्छा काम करें और अपने अच्छा कुछ धन अर्जन करके, जो भी धन अर्जन करके आगे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, कोई कमी ना आए कभी पैसे की। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने, मेरी 1 नवंबर को शादी हुई जी। और उन्होंने जैसे हम लोग कहीं घूम के वापस आए 15-16, उन्होंने कहा कि मैं ना, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ही स्टिल इज, एंड बहुत ही उन्होंने उस टाइम मुझे वो किया कि नहीं, मैंने कहा 3 महीने में कैसे म्यूजिक का प्रैक्टिकल और थ्योरी कैसे हो सकता है, मार्च में तो एग्जाम हो जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा नहीं, दैट आई विल हैंडल, मैं करवा दूंगा एक्स्ट्रा, मतलब उनकी जान पहचान तो थी, उन्होंने एडमिशन करवा दिया एंड ऑल। तो मेरे जो गाइड थे, भिवानी से चंडीगढ़ जाती थी बस पे एवरी मंथ, तो वो कहते थे कि आपने मजाक समझ रखा है, ऐसे तो थोड़ी होता है म्यूजिक में, आपको प्रैक्टिकल का पूरा करना है, क्लास अटेंड करना है। तो मैंने कहा देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। आई फिनिश्ड इट विद गुड मार्क्स, हो गया वो, फर्स्ट ईयर हो गया। देन सेकंड ईयर आई वाज प्रेग्नेंट, तो मेरी बेटी फिर हो गई। और वहीं पर भिवानी जैसी शहर में, जहाँ वहाँ पे म्यूजिक का तो है, लेकिन हमारी फैमिली में, मेहतानी फैमिली में तो म्यूजिक का है भी, कोई किसी को कुछ नहीं मालूम था। बट स्टिल मेहतानी साहब ने मेरे लिए वहाँ ट्यूटर रखा म्यूजिक का, क्योंकि आई वाज प्रेग्नेंट, बार बार नहीं जा सकती थी। वो मुझे ऊपर सिखाने आती थी रूम में, फिर मैंने प्रैक्टिस की। फिर सेकेंड ईयर भी मेरी छोटी सी बेबी को लेके ऑर्डिनरी बस में भिवानी से चंडीगढ़ जाते हुए, जो आजकल लोग सोच ही नहीं सकते, बच्चे इमेजिन नहीं कर सकते। वहाँ जाके फिर मेरी मामी ने वो बच्ची को रखा, फिर मैं जाती थी, एंड सेकेंड ईयर उस तरह से कंप्लीट हुआ। So finally your MA in music was completed through Punjab University. Yes. Okay, very good. तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि निजी तौर पर मैं मिस्टर दर्शन मेहतानी को भी जानता हूँ, आपने बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड उनके लिए यूज किया कि he was a very ambitious person, and still even today he is still that ambitious person. That goes to his credit कि उन्होंने चाहे प्रॉपर्टीज के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, या जिस किसी भी क्षेत्र में उन्होंने हाथ डाला, सफलता ने हमेशा उनका साथ दिया। इसके लिए वो मुबारक के पात्र हैं। और डॉक्टर अनुराधा, मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि वो खुद ही एम्बिशियस नहीं रहे, उन्होंने अपने आसपास जितने भी सदस्य रहे हैं, मुझे निजी तौर पर मालूम है, वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को उठाने में, उनको आगे बढ़ाने में हमेशा एम्बिशियस रहे हैं और बहुत मदद करी है। और जहाँ भी, जिस भी
किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हैं, हमेशा किसी को भी संकट की घड़ी में उनकी अगर जरूरत पड़ी है और दर्शन मैतानी काम कर सकते हैं तो वो पीछे नहीं हटे हैं, आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। यस। और नॉट ओनली संकट की घड़ी, वो हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। यस। और जब कोई ऐसे मजाक की बात होती है तो मैं सबको ये कहती हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास माँ है। यस। तो उन्होंने सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, भाई भतीजे, यस, इवन इन लॉज, एवरीवेयर, अपने लिए कम वो करके भी, अपने ऊपर कंजूसी करके भी, he is ready till today, yes, for everyone. I 100% endorse your viewpoint, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का दृष्टा रहा हूँ, देखता रहा हूँ, उनकी ग्रोथ भी मैंने देखी है। मुझे याद है जब मैं भिवानी से ट्रांसफ़र होके फरीदाबाद आया था तो वो उन दिनों में इंडियन बैंक में, मुझे याद है मैं जैसे ही इंडियन बैंक में एंटर हुआ तो उन्होंने दूर से मुझे देखा और वो लपक के मेरी तरफ बढ़े। और आज का दिन रहा है, चाहे वो पूना चले गए, लेकिन उसी प्यार, उसी वार्मथ के साथ वो आज मुझसे मिलते हैं। तो उनकी बहुत सी क्वालिटीज़ में आज हमें ये भी बात पता लगी कि आपकी इस उड़ान में उनका भी बहुत ज़बरदस्त योगदान। तो डॉक्टर अनुराधा, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि निजी तौर पर मुझे मालूम है both of you were blessed with 2 children, बेटा है एक बेटी है। इन दोनों बच्चों का शुरुआती पढ़ाने का कार्यक्रम हमारे बच्चों के साथ ही आगे बढ़ा और ये चारों बच्चे, मेरी दोनों बेटियां और आपके दोनों बच्चे इकट्ठे शिमला पढ़ते रहे। इस दौरान में आपने अपनी म्यूजिक की ग्रोथ के लिए कुछ प्रैक्टिस करी, क्या किया, उसके बारे में कुछ बात करिए। उसके बारे में क्योंकि हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हम लोग साथ ही रहते थे और पूरा परिवार, 6 भाई 2 बहनें एंड सो मेनी फ्रेंड्स जी। तो हमारा सारा टाइम उसी में जाता था। सोशल स्टडीज, तो हर टाइम वही होता था चारों तरफ। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता था सब कुछ तो हो गया, वो तो बहुत बिजी रहते हैं काम में, और मुझे कुछ तब तक भी मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, किसी से बात करने की। फ़ोन तो वैसे ही नहीं होते थे और बच्चे चले गए थे शिमला, तो मुझे लगा कि मैं आई एम किलिंग माय टैलेंट, कुछ तो करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी। एक्चुअली क्या था कि आपको तो पता ही है, डीएवी स्कूल में मैंने शुरू कर दिया था काम, बट फिर वो उनको लगता था क्या है, मैं तो इतना कर रहा हूँ अच्छा काम शहर में, और तुम सुबह सुबह उठ के चली जाओगी तो व्हाट इज द सेंस, ऐसे हम लोग का क्या, जैसे एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन मैन। तो फिर मैंने सोचा कि मे बी राइट, तो अगर कॉलेज में नौकरी करनी है तो पीएचडी करनी पड़ेगी। सो इसलिए फिर उन्होंने कहा कॉलेज की ठीक है, चलो टिल टुडे आई एम इंटरेस्टेड कि कॉलेज में जो आप लेडीज की सबसे अच्छी चीज़ है, 4-5 घंटे पढ़ाओ, उनका अपना भी टैलेंट होता है और घर भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, हस्बैंड को भी टाइम दे सकते हैं। तो मैंने पीएचडी शुरू किया और पीएचडी के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन मिला वहाँ मेरठ आरजी कॉलेज में। तो यहाँ से तब डायरेक्ट कोई वो नहीं जाती थी ट्रेन में, तो कार में जाती थी मैं मेरठ में पीएचडी करने। और रास्ते में अपने, क्योंकि हमारा तो फैमिली आपको पता है म्यूजिक का कोई नहीं था, रास्ते में नोट्स बनाती हुई, रास्ते में बंदिशें बनाती हुई, ऑल दैट आई यूज्ड टू डू। मेरे जो गाइड थी वहाँ मेरठ में, आंटी हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता सिंह, वो कहती थी आपके हस्बैंड नहीं चाहते आप पीएचडी करो, आप नौकरी करो, आपके एक भी दूर दूर तक इंसान नहीं चाहता कि आप पीएचडी करो, क्यों करे जा रहे हैं, आपको नौकरी करने नहीं देनी आपके हस्बैंड ने, तो मैं आपको डिग्री दिलवा देती हूँ, मिल जाती है डिग्री, वैसे भी मिल जाती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे नहीं चाहिए, आई वांट टू लर्न फर्दर, कि मुझे खाली नहीं बैठना घर में, मैं आई एम वेस्टिंग माय टाइम, किलिंग माय टाइम। तो फिर वो बोली ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो मेरे जो प्रैक्टिकल के गुरु जी थे वो प्लीज नो मोर जौहरी, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम आपको 4 बार बुलाते हैं महीने में तो आप 1 बार आते हो, तो हाउ विल यू मैनेज। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने पीएचडी कर ली। और फिर कॉलेज में
जिस दिन हमने पूना जाना था हाँ। उससे 1 महीना पहले ही गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा रजिस्ट्रेशन मतलब वो आ गया था इंटरव्यू लेटर। आई वॉज सो अनहैप्पी। मैंने कहा आपको, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड 15 दिन फरीदाबाद रहते थे, ही वॉज एस्टेब्लिशिंग हिज बिजनेस देयर। तो मैंने कहा मैं भी तो ऐसे कर सकती हूँ ना, एडजस्ट कि 15 दिन गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा दूँ, 15 दिन यहाँ आ जाऊँ। Then he said no, या तो बच्चे पाल लो या फिर they were in college, I couldn't leave them। महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में, हमारे घर के बिल्कुल पास ही। वहाँ पे कोई सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, कि सब्जेक्ट नहीं है वहाँ, सिर्फ 2 कॉलेज में। तो वो पुरानी महाराष्ट्र में जो लगी हुई हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं कभी। So it couldn't happen. So next journey is even more critical. Yes. You go ahead. देखिए श्रोताओ, मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि यहाँ बात उड़ान की होगी, और उड़ान में परों की बात नहीं होगी, हौसलों की बात होगी। आपने अभी डॉक्टर अनुराधा के मुख से सुना, और ये बात सिर्फ इनके साथ घटित नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, बहुत ही स्पष्ट ढंग से हमने इनसे पहले ही कमिटमेंट ले ली कि आज जो हम आपका साक्षात्कार करेंगे उसमें आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इन जैसी और जितनी भी महिलाएं हैं जो बहुत टैलेंट अपने में रखे बैठी हैं, लेकिन क्योंकि घर की परिस्थितियां, घर में कभी सास, कभी घर में पति, और सिर्फ एक पति या एक सास या घर के माहौल की कहानी का जिक्र नहीं हो रहा। हर घर में इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने उड़ान भरनी होती है उनके हौसले उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक डॉक्टर अनुराधा ने हमसे ये बताया कि म्यूजिक की ललक ने, म्यूजिक के प्रति प्यास ने इनको पीएचडी तक तो पहुंचा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाए और उसको कोई मौका ना मिले कि वो अपनी बात को, जो कुछ उसने सीखा है, जो कुछ अर्जित किया है, वो आम साधारण लोगों में भी बांट सके। तो आजकल डॉक्टर अनुराधा मेहतानी इस ललक को अब भी लिए रहती। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं, इनके हस्बैंड जैसे बातचीत में भी स्पष्ट हो रहा है, एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी पोजीशन में एस्टेब्लिश्ड हैं। इनके बेटे की अपनी 4 इंडस्ट्रीज हैं जो पूना में चल रही हैं। स्वयं मेहतानी साहब, दर्शन मेहतानी, अलग तरह का महारत रखते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने में, और उनका रिजल्ट उनको मिलता है। और स्वयं डॉक्टर अनुराधा एक बहुत बढ़िया, अच्छा सा पॉश्ड एरिया पूना में एक बुटीक भी रन करती है। तो परमात्मा की कृपा है जहां तक धन की बात। लेकिन मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूं कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पाया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं। जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। जहां अनुराधा जी सोशल काम में, चैरिटी में बहुत कुछ करती हैं, साथ साथ खुद को म्यूजिक में गवा के पाने की जो कला और महारत है उसमें भी ये पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि इनकी इस तड़प को स्वयं मैंने भी समझा है। इवन मिसेस गंभीर भी इस बात को लेकर बहुत अप्रिशिएट किया करती थी। और रिजल्टेंटली श्रोताओं,
आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अनुराधा इसी ललक को पूरा करने के लिए आई हैं। हम आने वाले समय में इनकी गायकी के जो हुनर है, जो गीत गाती हैं ये, और बड़े अच्छी क्लासिकल धुन को समझते हुए गाती हैं, वो भी आपके सम्मुख पेश करेंगे। और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आप जब सुनेंगे उन गीतों को, तो आपको ये लगेगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो बहुत कम है और इनके गायन में आगे बहुत कुछ ज्यादा है। तो अनुराधा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस सारी बात में आपने संघर्ष भी किया है, आप परिवार में भी एक सफल बहू रानी के तौर पर, एक सफल मदर के तौर पर, एक सफल वाइफ के तौर पर देखी जाती हैं, जानी जाती हैं और प्रशंसा की पात्र हैं। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, तो इन सब बातों के विज़, इन बातों के साथ साथ आप अपना म्यूजिक का जो परस्यूमेंट आप करती रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग जब पुणे आ गए जी पीएचडी के बाद, हाँ, तो यहाँ पर आते ही मैंने कुछ छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया जी, म्यूजिक जी। तो उसके थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पीएचडी करके ABCD सिखा रही हूँ, आई शुड गेट सम बेटर समथिंग मोर। यस। तब तक वो सारेगामा का वो प्रोग्राम आता था, उसमें CDs भेजनी होती थी रिकॉर्ड करके। हाँ। तो मैंने वो स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करवाई CD वहाँ पर भेजने के लिए, भेजी भी वहाँ। हाँ। फिर ऐसे न्यूज़पेपर में एक दिन निकला कोई ऑडिशन टेस्ट था, तो वहाँ चली गई और वहाँ पर ऑडिशन में पास हो गई। उन्होंने पूरे फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ, लाइव ऑर्केस्ट्रा उस जमाने में हुआ करते थे, तो मेरा गाना उन्होंने स्टेज प्रोग्राम, जो वहाँ के जब सबसे अच्छे स्टूडियो वो है, स्टेजेस हैं, पुणे फेस्टिवल के होते हैं जहाँ तिलक स्मारक और बाल गंधर्व, वहाँ पर मेरा उन्होंने प्रोग्राम रखवाया। उन्हीं बीच में 2 मेल सिंगर्स भी थे जो डुएट गाने के लिए आए हुए थे। ओके। तो मैं उनके साथ खड़ी हुई गा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप तो एक में फटाफट गा लेते हो, हाँ। मुझे थोड़ा देखना पड़ता है मुश्किल सॉन्ग को, क्योंकि मैं भी नई थी तब स्टेज के लिए। उससे पहले मैं रेडियो में गा चुकी थी, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। ओके। तो पर बहुत कम गा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि मैं आपका, जब आप ऑडिशन टेस्ट के लिए आए हुए थे, तो मैं बॉम्बे से जो 3 जजेस आए हुए थे, वन ऑफ द जजेस वाज मी। ओके। तो मैं तो नहीं पहचान पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने बड़े लेवल पे गा रही हूँ, और वो वाली जो रिकॉर्डिंग है वही मैं ढूंढना चाह रही थी। तो इस तरह से शुरू किया। तो वहाँ पर जो मेरे साथ एक कोरस सिंगिंग में एक लड़की साउथ इंडियन गा रही थी, तो बोली कि आप इतना अच्छा गाते हो, तो आप सारेगामा में क्यों नहीं भेजते? तो मैंने कहा मैंने भेजा हुआ है CD। तो वो हंसने लगी, कहती कि ये क्या आप सोच रहे हो भेजा हुआ है? भेजा हुआ से नहीं होता, वहाँ पे तो बोरियों में आते हैं कैसेट्स, और मैं तो कोरस में गा रही हूँ आपके पीछे, तो भी मेरा हो गया वहाँ, क्योंकि मेरे को एक टेक्नीशियन जानता था, और उसके मैंने कहा ये सब तो मेरे बस का नहीं है कि मैं अपने बच्चों और हस्बैंड को छोड़ के बॉम्बे भागती हूँ, छोटी छोटी बात होगी है, तो ठीक है, नहीं तो ऐसी स्टेज पे गा रही हूँ। मैं हॉबी कोई फुल तो नहीं था कुछ कि आपको फुली इसमें। फिर मैं उनके पास भी गई थी, मैं साहब को जिद करके कि आप तो सबका इतना काम करवाते हो, आप मेरे को भी ले चलो। तो शशि रंजन, तो उनके पास गई, उन्होंने कहा भाभी जी मैं कर लेता हूँ आपका, लेकिन आपको बॉम्बे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो टैलेंट की लाइन लगी हुई है, और ये नहीं कि आप अभी मैं बुलाऊँ किसी भी डायरेक्टर के पास अभी हाजिर हो जाओ। मैंने उनको ये तक कहा, मैंने कहा आप जैसे ही फ़ोन करोगे मैं ड्राइवर के साथ 4 घंटे में पहुँच जाऊँगी, 5 घंटे में। बट वो कुछ हो नहीं पाया। तो फिर मुझे ऐसा लगा, तब तक कुछ मेरे गले की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। कुछ तो मेरे प्रॉब्लम हुई, हेल्थ प्रॉब्लम। तो फिर और भी मेरा मन हो गया कि ये सब इतना हाथ पैर मारने का कोई वो नहीं है, तो चलो अपनी सुनती बहुत थी, सुनती रहती थी बहुत गाना।
तो फिर अब कुछ सालों से मेरा गला ठीक हुआ है होम्योपैथी से। तो फिर से, और वैसे भी मेरे बच्चे कहते थे मम्मी इतनी मेहनत करके आपने वो किया, सब जो भी मिलता था यहाँ भी पूरे हरियाणा में सब जानते थे कि आपने तो इतनी मेहनत की थी पीएचडी करके, क्या कर रहे हो आप, कपड़े बेच रहे हो। दीज वर द डायलॉग्स, कपड़े बेच रहे हो। मैंने कहा नहीं, कपड़े नहीं बेच रही हूँ, क्योंकि इतने साल में कुछ कर ही नहीं सकती थी और मैं खाली नहीं बैठ सकती थी, इसलिए आई हैड टू स्टार्ट समथिंग। मैथानी साहब ऑलवेज, आपको पता है, ही यूज्ड टू वर्क फॉर 18 आवर्स। बच्चे मेरे, एक लंदन चला गया, एक अमेरिका चली गई, एंड आई वाज सो अनसोशल कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है मुझे नहीं पता, किसी से बात नहीं करती। तो फिर मैंने वो बुटीक शुरू कर दिया था। तो जब मैंने उनको तभी कहती थी, मैंने कहा लेटर ऑन जब मेरा गला ठीक हो जाएगा, आफ्टर 60 दिस इज माय प्रोजेक्ट कि मैं अल्टीमेटली म्यूजिक में ही कुछ करूंगी, दैट इज माय फर्स्ट पैशन। ओके, आई एम ट्राइंग। ओके डॉक्टर अनुराधा, एक तो मैं आपको बताते हुए गौरव महसूस कर रहा हूँ कि रेडियो ब्लूज इस 25 तारीख को एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें हमने नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ तक हमारा रेडियो सुना जाता है, हमने अपने रेडियो के जहाँ जहाँ भी उसकी एडवर्टाइजमेंट है वहाँ हमने घोषणा की है कि जो भी वर्ल्ड भर के सिंगर्स हैं वो अपना कैसेट, जिसमें एक मुखड़ा और एक अंतरा, वो हमें भेज दें। हम उसके बेस पे सिलेक्शन करेंगे और उससे अगले चरण के लिए भी उनको मौका देंगे और अपने रेडियो बूज में भी उनको इनवाइट करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप उस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि मुझे ये 100% श्योरिटी है कि जब आपको हम पुरस्कृत करेंगे, हमें ये अनाउंस करने का फख्र महसूस होगा कि भाई इनका इंटरव्यू हमने पहले से लेके ये घोषणा करी हुई है कि देखिए, जिन लोगों को उड़ान भरनी होती है उनको परों की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है, और उसका जिंदा उदाहरण डॉक्टर अनुराधा ने पेश किया। सो नाइस ऑफ यू। बट आजकल बहुत टैलेंट अच्छा है, अभी हम लोग तो टाइम पास के लिए गाते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और ये जो हुनर है ये किसी की भी बपोती नहीं, ये उन सब लोगों की बपोती बन जाती है जो साधना में लग जाते हैं। और आज आपकी इस पूरी जर्नी को सुन के मैं निस्संदेह, और मेरे श्रोता भी ये बात कहेंगे कि वाकई अगर इतनी साधना हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती ही मिलती है। और इसी कामना के साथ कि परमात्मा आपकी साधना को पूरा करे और आप आने वाले समय में और सद के अपनी साधना कर सकें, ताकि मैतानी परिवार को इस बात का फख्र हासिल हो कि भाई उनमें, उनके परिवार से किसी एक ने ये रास्ता चुना, रास्ता ही नहीं चुना, वो आखिर तक पूरी ऊंचाइयों तक इस बात को लेके गई हैं। इसी शुभकामना के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।